एजेंडा बनाया था आपने एससी कोटे में शामिल करने के लिए मल्लाह और बिंद को, वो तो रिजेक्ट कर दिया आपकी सरकार ने। देखिए, निश्चित तौर पे ये लड़ाई जो निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाने की लड़ाई कई दशक से जारी है। खास करके हमारे निषाद समाज के लोगों ने काफ़ी सालों से लेके चल रहे थे और इसको लेके मैं 2015 में भी मजबूती से निषाद समाज को आरक्षण मिले, एससी या एसटी मिले, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। और ये तो 70 साल से आज़ादी के बाद ही से निषाद समुदाय के साथ कहीं ना कहीं छल किया जा रहा है। और कहते हैं ना, फुटबॉल के जैसे कभी इधर से मार के उधर गोल और उधर से मार के उधर गोल, चाहे केंद्र में जिनकी भी सरकार हो, तो निश्चित तौर पे इस तरीके से किया जा रहा है निषाद समाज के साथ। जब देश संविधान से चल रही है तो निश्चित तौर पे बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार में भी मिलना चाहिए और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज भी आगे भी हमारी पार्टी का प्रमुख मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए आने वाले समय में हम संघर्ष करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और निषाद समाज को उचित हक जो अधिकार है वो हम दिलाते रहेंगे। हम किसी से खैरात नहीं मांग रहे, निषाद समुदाय का हक और अधिकार है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा आने वाले समय में और उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और क्योंकि निषाद समुदाय के ही सहयोग से लड़ाई लड़ते लड़ते आज समाज ने इस जगह तक, मुकाम तक हमें पहुंचाया है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हम लड़ाई लड़कर वहां तक भी पहुंचेंगे और वहां पे अपनी बात को मजबूती से रखकर और निषाद समुदाय के लिए आरक्षण निश्चित तौर पे। देखिए, हमने पिछले महीने ही गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हमने मुलाकात किया था। ये आरक्षण के लेकर हमने विशेष उनसे बात की है। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि बंगाल चुनाव के बाद इस पर गंभीरता से लेंगे, लेकिन हमें कल जो पता चला है कि केंद्र में इस पर टिप्पणी दिया गया है कि कुछ मापदंडों में ये नहीं पाया जा रहा है, इसके लेके उनको खारिज करने की बात रखी गई है। लेकिन आने वाले समय में इसको हम लोग और तेज़ी से लड़ाई लड़ेंगे और जरूरी पड़ा तो पटना से दिल्ली तक हम अपनी लड़ाई को तेज करेंगे। विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है आपसे, कह रहा है कि आपने धोखा दिया है समाज को, उनके नाम पे वोट ले लिया। समाज को पूरे बिहार में पता है, समाज के साथ मजबूती से है और समाज के पूरे बिहार के निषाद समुदाय का आस्था हमारे पर है। भाई, सत्ता में भले आज उन्होंने ही पहुंचाया है, जिस रोज़ हमारे समाज को लगेगा कि मैं उनके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, उस रोज़ उसी समय में ये अपनी कुर्सी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हमेशा हमारा एक ही आस्था है कि निषाद समाज को उचित हक और अधिकार मिले, उनको जो आर्थिक स्थिति जो खराब है उसको ठीक करना, उनका जो अधिकार है आरक्षण वो दिलाना, ये सारे मुद्दे को लेकर हमेशा हम गंभीर हैं और जब भी उनको लगेगा तभी मैं अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आपने सुना, मुकेश सहनी का साफ तौर से कहना है कि जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो उन्होंने मल्लाह, बिंद, नोनिया जो भी उपजातियां हैं मल्लाह की, उसके लिए लड़ाई लड़ी और यही विश्वास के साथ आज वो सदन के अंदर है और मंत्री बने। मुकेश सहनी ने कहा कि जब तक बिंद, मल्लाह को एससी और एसटी कोटे में नहीं रखा जाएगा तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने कहा कि बंगाल में और कई राज्यों में जो मल्लाह और बिंद जाति हैं उन्हें एससी और एसटी कोटे में रखा गया है, लेकिन बिहार में उनको हक क्यों नहीं मिल रहा, इससे वो आश्चर्य है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब जब मैं सरकार में हूँ तो ये लड़ाई जारी रहेगी और मैं अपील करूँगा एनडीए के नेताओं से, केंद्र की सरकार से, कि हमें और हमारी जो जाति है उसे सम्मान मिले, उनका अधिकार मिले और आरक्षण के श्रेणी में इन दोनों जातियों को लाया जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जहां बिहार में लंबे वक्त से मल्लाह और बिंद की लड़ाई लड़ रहे हैं मुकेश सहनी अपने इन दो जातियों के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं जब केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों जातियों को एससी कोटे से बाहर रखा गया, उसके बाद केंद्र के अभिन्न अंग बिहार की एनडीए सरकार में एक अहम हिस्सा और मंत्री मुकेश सहनी ने अपनी सरकार पर निशाना साधा है और जो दुख है अपने समाज को लेकर उसे बताया है।